नफरत के बाजार में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान अब फीकी फीकी नजर आ रही है। कभी किसी का भाव सरेआम पूछा जा रहा है तो कभी युवाओं को नशेड़ी बताया जा रहा है। चुनावी माहौल में कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसे देख अब लोग सोचने लगे हैं कि क्या सच में राहुल गांधी की मोहब्बत की यात्रा मोहब्बत लेकर चली थी, क्योंकि चुनावी माहौल में जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है उसे देख ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि भारत न्याय यात्रा न्याय लेकर भी चली होगी। पहले युवाओं की बुद्धि पर चोट किया गया, फिर भाव लगाकर महिला के सम्मान पर चोट किया गया, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब कांग्रेस वाले छात्रों को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा ही कुछ कहा गया है। कर्नाटक के मंत्री शिवराज तंगडागी ने कोप्पल जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कहा कि जो टिप्पणी सुन सियासत खूब की जा रही है उस पर अब विवाद छिड़ गया है। शिवराज ने इस बैठक में बयान दिया कि जो युवा या छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाते हैं उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए। इतना ही नहीं, तंगडगी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए वोट मांगने में भाजपा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने बीजेपी पर विकास के अपने वादे पूरे करने में विफल रहने का आरोप लगाया। शिवराज ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात को जुमला बताते हुए कहा कि पकोड़े बेचने का हवाला देकर नौकरी के सवाल पर भाजपा की प्रतिक्रिया आलोचना के काबिल है। पीएम मोदी पर बरसते हुए शिवराज तंगडागी ने कहा कि पीएम लगातार ड्रेस बदलते रहे और फिर स्टंट भी करते हुए समुद्र की गहराई में जाकर वह पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। क्या ये सब पीएम को करना चाहिए? वहीं शिवराज के थप्पड़ मारने वाले इस बयान पर अब सियासत भी खूब की जा रही है। इस बयानबाजी की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव हारने के डर से ऐसे घटिया बयान दे रही है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तंगडगी की टिप्पणी की निंदा की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में युवाओं की आवाज का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। मालवीय ने असहमतिपूर्ण आवाजों के प्रति कांग्रेस के दृष्टिकोण पर निराश व्यक्त किया और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में युवाओं के महत्व को दोहराया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं को निशाना बनाने वाले राजनीतिक दलों को ऐतिहासिक रूप से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनाव से पहले ये बयानबाजी राजनीतिक तनाव को दर्शाता है, जिसमें दोनों दल युवाओं को अपनी ओर खींचने की भरपूर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।